अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 11 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने से पहले हम इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं, थोड़ा सा जनरल एग्जांपल के साथ इसको देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है। देखिए जी, हमने 3 फ्लास्क ली और इन 3 फ्लास्क के अंदर हमने ब्लू इंक को फिल कर दिया। 3 फ्लास्क ली और इसके अंदर हमने क्या किया जी, ब्लू इंक को फिल कर लिया। उसी तरह हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर हमने रेड इंक को फिल कर लिया। तो ये 2 चीज़ें ली हमने। नंबर 1 पे हमने फ्लास्क ली और इसके अंदर ब्लू इंक को फिल किया, और बीकर लिया और इसके अंदर हमने रेड इंक को फिल कर लिया। अब इन दोनों चीज़ों की, फ्लास्क की भी और बीकर की भी, शेप भी अलग है। शेप अलग है तो मतलब इनके अंदर जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होगी। तो हमने 2 चीज़ें ली जिनकी शेप और एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी। अब इन दोनों को, रेड और ब्लू को जब हमने मिक्स किया तो हमारे पास पर्पल कलर का सॉल्यूशन बन गया। रेड और ब्लू 2 डिफरेंट चीज़ें जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट थी, इनको मिक्स किया, हमारे पास एक पर्पल सॉल्यूशन बन गया। इस पर्पल सॉल्यूशन को जब हमने 4 फ्लास्क में लदा किया तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। अब ये जो प्रोडक्ट बना है, इन तमाम प्रोडक्ट की देखें शेप भी एक जैसी है, इसका कलर भी एक जैसा है, तो लिहाजा इसके अंदर मौजूद एनर्जी भी एक जैसी होगी। तो क्या देखा हमने कि 2 तरह के हमने एटॉमिक, सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ एटॉमिक ऑर्बिटल का। एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है और दूसरे एटम का ऑर्बिटल ये है। 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी शेप भी डिफरेंट थी और एनर्जी भी डिफरेंट थी, उनको हमने मिक्सअप किया तो जो न्यू प्रोडक्ट मिला उनकी सेम एनर्जी थी और सेम शेप थी। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मज़ीद इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं जी, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमें डेफिनेशन देखनी है, एक्सप्लेनेशन देखनी है और इसकी टाइप्स देखनी है। तो व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन? द प्रोसेस in which atomic orbital of different energy and shape, एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी और शेप क्या है जी, डिफरेंट है। कितनी डिफरेंट? बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती, स्लाइटली डिफरेंस होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। आर मिक्सड टुगेदर, एटॉमिक ऑर्बिटल जिस तरह हमने देखा कि एक तो हमने फ्लास्क ली ब्लू इंक वाली और बीकर लिया रेड इंक वाला, जिनकी एनर्जी और शेप क्या थी, डिफरेंट थी। आर मिक्सड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, और वो जो न्यू प्रोडक्ट मिला हमें उसकी एनर्जी और शेप क्या थी, सेम थी। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, पॉलिंग ने वीबीटी का कंसेप्ट डिस्कवर किया। वीबीटी जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आ चुके हैं, और पॉलिंग और स्लाटर थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन का या हाइब्रिडाइजेशन की फ़खरिया पेशकश पेश की। यानी पॉलिंग और स्लाटर ने हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट बिल्डअप किया। अब हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही बॉन्ड बनेंगे। यही वीबीटी कहती थी। जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, तो कुछ यूँ होती है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p x में 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2p y में। अब जब देखें कार्बन की इस स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी वो इलेक्ट्रॉन जो पेयर फॉर्म में नहीं है। देखें 1s में देखें 2 इलेक्ट्रॉन यानी पेयर फॉर्म में है, 2s में भी पेयर फॉर्म में, 2px में अकेला इलेक्ट्रॉन है और 2py में अकेला इलेक्ट्रॉन है। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो वीबीटी क्या कहती थी, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही बॉन्ड। तो क्या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको नाम क्या दे देंगे जी, डाईवेलेंट। अब इस रूल के तहत तो कार्बन को 2 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। अब क्या होगा कि कार्बन क्या करेगी कि ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2s में
जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होके 2pz जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं था यहाँ मूव कर जाएगा। 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके कहाँ मूव कर जाएगा, 2pz में। अब देखें टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक अनपेयर्ड 2s में है, एक अनपेयर्ड 2px में है, एक अनपेयर्ड 2py में और एक अनपेयर्ड 2pz में। तो टोटल कितने अनपेयर्ड हो गए, 4। तो इसको नाम क्या दे देंगे जी, टेट्रावेलेंट का। तो अब इस सूरत में कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगी, 4 बॉन्ड जो है वो कार्बन बनाएगी। अब यही एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये वाले 2s 2px 2py 2pz। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो हैं इनकी एनर्जी और शेप देखें, एस स्फेरिकल है, पी की शेप और है, लेकिन एनर्जी डिफरेंट होती है। कितनी, स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे दूसरे एटम के साथ और मिक्स होके एक ही स्ट्रक्चर बना, जिनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी। इसको हम कहते हैं जी हाइब्रिडाइजेशन। क्या देखा हमने एक्सप्लेनेशन में, पॉलिंग और स्लाटर ने वीबीटी यानी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट देखा। वीबीटी में हमने देखा था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ बॉन्ड के इक्वल होते हैं। कार्बन डाइवेलेंट और टेट्रावेलेंट का हमने इसके अंदर कंसेप्ट देख लिया। 2 बातें आपको पता होनी चाहिए इसमें। नंबर 1 कि ऑर्बिटल्स ऑफ सिंगल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, यानी जो आप एटॉमिक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर कार्बन है तो कार्बन के ही होने चाहिए। ये ना हो कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल कार्बन का और एक नाइट्रोजन का, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऑर्बिटल ऑफ सिंगल एटम अंडरगो द हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन है तो कार्बन के ही एटम मिलेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन होगी। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, वेरी लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। जब हमने बात की ना डिफरेंट एनर्जी एंड शेप, तो वो एनर्जी क्या होती है, बहुत ही कम डिफरेंस होता है उस एनर्जी में। हम बात करते हैं टाइप्स की। हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp3, sp2 एंड sp। ये वो टाइप्स हैं जो हमने डिस्कस करनी है। वैसे हाइब्रिडाइजेशन की बहुत से टाइप्स हैं, dsp2 भी होती है, dsp भी होती है, dsp3 भी होती है। तो ये मेनली 3 टाइप्स हैं, sp3, sp2 एंड sp। इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर sp3, sp2 और sp को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या चीज़ देखी, हाइब्रिडाइजेशन क्या चीज़ होती है, उसकी एक्सप्लेनेशन में कार्बन की एग्जांपल कि कार्बन टेट्रावेलेंट कब और डाइवेलेंट कब होती है, और उसके बाद हमने 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट और लास्ट पे हमने टाइप्स देखी कि हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स होती हैं, sp3, sp2 एंड sp, जो कि हमने नेक्स्ट डिस्कस कर